तो आज है बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन द्वादशी का, जो जिसका मैंने पारण कर लिया है। पारण करने के बाद मैं सो गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नींद आ गई थी एकदम खाने में। हाँ जी, पापा हेलो कर रहे हैं सभी को। आज अब बहुत सारे लोग 11 तारीख को भी एकादशी मना रहे हैं। तो क्योंकि हमारे एकादशी कोई एकादशी नहीं है। अच्छा एकादशी कल रात में 1:30 तक की थी। अच्छा आज जो एकादशी करा सारे द्वादशी होंगे, वैष्णव का और घर वाले का, मतलब गृहस्थ और वैष्णव दोनों की एकादशी कल ही। हाँ, मुझे भी बोला गया था 11 तारीख को करने के लिए, लेकिन फिर मैंने गांव से भी पता करवाया तो क्योंकि रात को 1:30 बजे जो है वो एकादशी ख़त्म हो रही थी, समाप्त हो रही थी, तो इसलिए 11 तारीख को एकादशी नहीं है, 10 तारीख को एकादशी थी। हालांकि जिसने जैसा भी किया, भगवान का जो है वो नाम कभी भी ले लो और उसके हिसाब से व्रत रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हाँ। नाम मम्मी कह रही नहीं, नाम ले लो कोई बात नहीं, लेकिन व्रत टाइम से रखना चाहिए। अच्छा तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छा लग रहा है दोबारा मुझे YouTube पे वापस आके 8-10 दिनों बाद ब्लॉग डाल के। यहाँ डिस्कशन चल रहा है हमारे यहाँ शादी के बाद जो रिचुअल्स होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों का डिस्कशन चल रहा है। भाई की शादी हुई है, साक्षी की शादी हुई है, तो देखते हैं कि किस तरह से रिचुअल्स मनाए जाते हैं आगे आने वाले टाइम में। अभी जो है बट सावित्री के बाद हमारे यहाँ मधुश्रावणी का व्रत होता है, 15 दिन जो लेडीज़ रखती हैं फर्स्ट टाइम, मतलब जिनकी शादी हुई होती है वो फर्स्ट टाइम ये 15 दिन का व्रत रखती हैं और बहुत ही अच्छे से मनाती हैं। तो छोटी बहू मम्मी कुछ कह रही है। अच्छा दीदी, हाँ क्या? अच्छा दीदी बता रही हैं कि किस तरह से ना, हाँ कि जो व्लॉग्स हमारे हैं वो कई सारे दीदी के व्लॉग 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखे हैं, कई सारे 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखे हैं और बहुत सारे हैं जो 5 लाख से ज़्यादा भी लोगों ने देखे हैं। यानी छोटी बहू ने जब यहाँ पे पूरी बना रही थी तो वो व्लॉग जो है वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। आगे मैं जा रहा हूँ, गाड़ी का CNG लीक हो रहा है, देखता हूँ कि अब थोड़ा ताकत आई शरीर में, 5 बजने को हैं, तो जा रहा हूँ थोड़ा गाड़ी के CNG को लीक को सही कराने के लिए। अगर वीडियो लाइक मुझे हुआ तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँगा। सुंदर गोधूली वेला चल रही है और मैं बताऊं आपको कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे फ़ोटो आ रही है सबकी और वीडियो बहुत अच्छी आ रही है। पीछे मैं शिव चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ पे कोई मुनि जी आए हुए हैं, कोई साधु संत आए हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर सबको सत्संग सुना रहे हैं। और मैंने कहा मैं यहाँ से आ ही रहा था, देखिए हाथ में मेरी गाड़ी की चाबी है, मैं आ रहा था, मैंने कहा यहाँ पे जो है थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि मुझे लगता है 1 महीना हो गया होगा मैंने शिव चौक से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये गोधूली बेला में, हर चीज़ क्लियर आ रही है देखिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे दान वगैरह दे रहे हैं, लोग बहुत चीना झपटी भी कर रहे हैं जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। और देखिए कि बहुत ही सुंदर पीछे से आप देख रहे होंगे कि बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए एक जो है वो भजन सुनाया जा रहा है। बने रहिए आगे व्लॉग में, सब कुछ दिखाऊंगा आज। राधा माधव के सुंदर दर्शन हुए मुझे, फोकस नहीं ले रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज पूरे पीले वस्त्रों में, सुंदर पीले वस्त्रों में आज द्वादशी के दिन बहुत ही बढ़िया आनंदित कर देने वाला दृश्य। तो आज राधा माधव के दर्शन करने के बाद मैं ले आया समोसे, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि भाई ने आज कंप्लीट कर लिए हैं पूरे 4 महीने।
4 महीने भाई ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं समोसे ले आया और ये इसने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये ले आया है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 महीना कंप्लीट होने पे मेरे भाई की शादी। भाई की शादी, इस टाइम पे हम लोग डांस वांस सब कर रहे हैं। हाँ, वो इतना ही सुंदर दिन था, 4 महीने हो गए, इतना शुभ दिन था वो कि हम लोगों को टाइम ही पता नहीं चला। और 24 घंटे क्या 36 घंटे रात को भी हम सोए नहीं थे बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छा, वो दिन सोच के ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंदित दिन था। जिंदगी भर खुशी रहे बाल बच्चे। हाँ बिल्कुल, मम्मी भर भर के आशीर्वाद देते बेटे हैं। पोते दामादी दामाद सब रहे खुशी से। सब खुशी, बेटी है। बेटी और बिल्कुल बेटी तो सबसे पहले। बेटी तो बेटी है ही। तो फाइनली क्या हुआ है कि हमने खूब सारा इन्जॉय किया है भाई के शादी के 4 महीने पूरे होने के बाद। आज कड़ी बड़ी बनी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। रोटी और चावल कुछ भी नहीं खाया मैंने, शाम को सिर्फ 2 कटोरी कड़ी बड़ी खाई, मस्त मज़ा आ गया एकदम। उसके बाद फिर मैं टहलने चला गया, मंदिर में शाम को ही हो आया था। फिर मैं टहलने चला गया और टहल के आया हूँ। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई लोग तो सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बज गए 11:30। मैंने कहा मैं भी सो जाऊँ, बच्चों के बिना अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। लेकिन फिर यह है कि ठीक है, काम तो चलाना ही पड़ता है। वो लोग भी काफ़ी दिनों बाद नानी के गए हैं तो फिर वहाँ एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। और मुझे एक चीज़ पूछनी है सबसे कि सबके यहाँ पे मौसम कैसा है। मतलब मेरे यहाँ तो भाई ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। कल सुबह का हमने कुछ प्लान बनाया है, अगर मैं जल्दी उठ पाया तो ज़रूर जाऊँगा। आप बताइएगा कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ के प्लान बनाए थे जो कि फ़ेल हो चुके हैं। इतनी गर्मी देख के सब सोचते हैं कि नहीं भाई थोड़े दिन और रुक जाओ, बरसात हो जाने दो, फिर कहीं जाएंगे। एक टाइम था जब हम गर्मी छुट्टी में जाते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। बट अभी तो ऐसी गर्मी पड़ती है ना भाई कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती, सच बता रहा हूँ। ऐसा लगता है अगर मैं बाइक पे निकलता हूँ तो लगता है भाई शरीर जल रहा है। और गाड़ी लेके निकलता हूँ, एसी भी कितना चला लो, एसी के अंदर रहो और जैसे ही गाड़ी से निकलो वैसे ही वही पसीने पसीने हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं। एक चीज़ आज मैंने गौर की थी कि जगह जगह लोगों ने ना छबील लगा रखी थी, मीठा पानी पिला रहे थे सबको रोज़ा मिला के। तो ऐसे ही द्वादशी के दिन ऐसे ही करना चाहिए, एकादशी के दिन भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको दान देना है तो बहुत अच्छे से आप इसी तरीके से जल पिला सकते हैं, घड़ा दान कर सकते हैं। और कई लोगों ने तो पूरियाँ वगैरह भी बाँटी। मेरे को तो हमेशा ही पसंद है भंडारे की पूरी और सब्ज़ी, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैंने घर पे खा लिया था। और खाने के बाद ना मुझे चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। नहीं तो घर के 2-3 अपार्टमेंट छोड़ के ही ना पूरी और सब्ज़ी बट रही थी। मैं कभी भी नहीं छोड़ता, पूरी सब्ज़ी तो खा ही लेता हूँ क्योंकि आप घर पे कितनी भी अच्छी बना लो ना वैसी ही नहीं बनती है। तो इसलिए ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा दिन बीत गया। अब आके मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत सब्सक्राइबर कम है यार, कितने सारे लोगों को तो आप बढ़ा देते हो। मेरे तो आप ट्रैवल के व्लॉग भी नहीं देखते, तो आप क्या देखोगे मुझे बताइए, मैं वैसे ही व्लॉग बनाया करूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, गर्मियों से बचिए, ठंडा ठंडा पीजिए, नींबू पानी तो हमेशा ज़बरदस्त तरीके से पीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।